हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 होम साइंस सब्जेक्ट जिसका कोड 321 है। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है देने वाली हूँ। देखो, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सिलेबस का पता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको सिलेबस का बिल्कुल भी नहीं पता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल भी नहीं पता है, किसी भी तरीके से कहीं से कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं और जब वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो फेल भी हो करके आप लोग आ जा रहे हो। इसलिए सिलेबस जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपको इसी वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिलेबस जो है आपका वाइफ्रिकेट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है 31 लेसन है, लेकिन आपको टोटल 31 लेसन्स नहीं पढ़ने हैं। देखो, पहले क्या था, TMA का जो ये 40% सिलेबस है ये आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये क्या करना है, आपको स्किप कर देना है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम स्किप करेंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो देखो, TMA के जो क्वेश्चन होते हैं वो TMA वाले सिलेबस से जो पूछे जाते हैं, लेकिन पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए 60% का सिलेबस आपको कवर करना है। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है वो है 19 लेसन्स। यही लेसन्स आपके जो है थियोरी एग्जाम में आएंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। स्पेशली इन्हीं चैप्टर्स पे जो है आपको फोकस करना रहेगा और इन्हीं के बेस पे मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये है ऑप्शनल मॉड्यूल, ठीक है। अगर आपको ए वाला मॉड्यूल इजी लगता है आप ये कर लो, बी इजी लग रहा है ये कर लो, दोनों में से कोई भी एक करना है, दोनों के दोनों नहीं करने, जो इजी लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मार्क्स जो है, थ्योरी का जो मार्क्स है वो है 80 मार्क्स का पेपर आपका होगा और जिसमें आपको 33% लाने हैं पास होने के लिए। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी, इसी टाइमिंग पे आपको आपका पेपर कंप्लीट करना रहेगा। ये डाउट क्लियर। नॉलेज बेस के ऊपर जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 36 मार्क्स, एप्लीकेशन के ऊपर 24 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपके आएंगे। अब देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये पहले बहुत कम आते थे, लेकिन अब जो है ज़्यादा आने की वजह से स्टूडेंट्स को पास होने में आसानी हो गई, ठीक है। अब देखो, ये 1 मार्क्स करके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स करके है, तो 16 इंटू 1 कर दिए तो यहाँ पे 16 मार्क्स हो गए। ऑब्जेक्टिव टाइप 2 में जो है 2 मार्क्स करके क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स, मैच दी कॉलम, पैराग्राफ और केस बेस्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको टोटल 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इंटू 2 कर दोगे तो यहाँ पे 24 मार्क्स आपके हो गए। नेक्स्ट जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है 2 मार्क्स करके आपके पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, इंटू 2 कर दोगे यहाँ पे तो ये हो गया 18 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है पर क्वेश्चन 3 मार्क्स करके रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और इंटू 3 कर दोगे तो यहाँ पे 12 मार्क्स हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है पर क्वेश्चन 5 मार्क्स करके देखने के लिए मिलेंगे। ये टोटल 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंटू 5 कर दोगे तो यहाँ पे 10 मार्क्स हो गए। टोटल 80 मार्क्स का पेपर, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उतना नहीं देख रहे हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल जो है 16 मार्क्स के ये रहेगा और एवरेज से क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स, इजी क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स। उसके बाद जो है वेटेज, कौन सा मॉड्यूल, कौन से मतलब मॉड्यूल में कितने मार्क्स वेटेज है वो यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक है। आई होप ये जो डाउट है आपका क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक इस चैनल पे नए हैं। अगर चैनल पे नए हो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अपडेट्स के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है लाते रहेंगे। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लो, अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओगे आप लोग। आंसर शीट है ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग गलती क्या करते हो ना, देखो आंसर शीट में आप क्वेश्चन भी लिख रहे हो, आंसर भी लिख रहे हो, है ना। आंसर शीट में क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है और आंसर जब आप लिख रहे हो, जिस भी क्वेश्चन का आप लिख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वही होना चाहिए। सपोज डैट कि आप ये क्वेश्चन 1 लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 1 का आंसर देना है
और काफ़ी सारे बच्चे जो है एमसीक्यू में गलती कहाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट होते हैं। देखो यहाँ पे ए बी सी और डी का ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर जो करेक्ट है यहाँ पे वो है सी का आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन आपने ऑप्शन तो लिख दिया, लेकिन ये जो आंसर आपका वर्क का जो ये आंसर है यहाँ पे आपने नहीं लिखा। ये लिखा है, ये करेक्ट है, आप सोचोगे कि हमें 1 मार्क्स मिल गए, लेकिन ये जो वर्क वाला जो आंसर है यहाँ पे नहीं लिखने की वजह से आपके नंबर कट गए। ये चीज़ का ध्यान आपको खास करके रखना है। अनदर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस नीड है, तो कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग कमेंट करके अपने क्लास, सब्जेक्ट नेम, मीडियम जो है मेंशन कर दो। जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बुक्स मिल गई, उसके बावजूद भी आप लोग पढ़ाई नहीं किए हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो एनआईएस बोर्ड बहुत इजी बोर्ड है, आसानी से हम पढ़ के पास हो जाएंगे। इतना लाइटली भी आपको नहीं लेना है एनआईएस बोर्ड को, ठीक है, कि बिना पढ़े ज़्यादा टाइम दिए हम पास हो जाएंगे, है ना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से प्रॉपरली वो लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं। ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न है, तीसरा रीज़न ये है आप लोगों का कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको बुक्स तो मिलती ही नहीं है। कभी होता है एग्ज़ाम टाइम पे आ गई और कभी तो मिलती ही नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान भी होते हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो ये तीनों जिस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, ये सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू में आए, ट्रू फॉल्स, फिलिंग दी ब्लैंक्स वगैरह है, इनमें आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है, इनको प्रिपेयर करके। जिस तरीके का पैटर्न है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, पैटर्न मैंने आपको पहले बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाना। काफ़ी सारी अपडेट्स वहाँ पे भी आपको मिलती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स नहीं मिलती, काफ़ी जगहों पे भटकते हैं, मिसगाइड होते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पे क्या है, आपको जेन्युइन जो है अपडेट मिलती रहेगी टाइमली। यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट्स आएंगी और जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चन हो या फिर टीएफ वगैरह और भी जो क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है, सिर्फ आंसर लिखने हैं। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन लिख करके आ रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, जितना आपके माइंड में आंसर आ रहा है एटलीस्ट उतना भी लिखो, है ना। ट्राई करने के ऊपर भी 1-2 मार्क्स टीचर फिर भी दे देंगे, लेकिन पूरा पेपर खाली नहीं छोड़ के आना है आपको। अनदर कोई भी डाउट अगर है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे और का ऑप्शन आया है ना, देखो आपको यहाँ पे ए भी मिल जाएगा ऑप्शन, बी भी मिल जाएगा। जो भी आपको लगता है कि हम ए अगर आ रहा है ए कर लो, बी आ रहा है तो बी कर लो, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों के आंसर आपको आ रहे हैं तो आप दोनों के आंसर लिख के आते हो कि हमें नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर अनदर क्वेश्चन हम नहीं लिख के आ रहे हैं। तो इस गलतफहमी में आप मत रहो कि टीचर आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, है ना। जितना क्वेश्चन बोला गया उतना ही आपको आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना है स्पेशली। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम यूट्यूब वीडियो से देख के हमें नोट्स नहीं बनाने, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको फ़ीस पे करने में कोई इशू नहीं है तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, यहाँ से आप कांटेक्ट करके पीडीएफ जो है किसी भी सब्जेक्ट के लिए परचेज़ कर सकते हो। फिलिंग दी ब्लैंक्स, यहाँ पे देखो ये ब्लैंक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखे हुए, यहाँ पे आंसर्स के साथ ये जो है हमने दिए हुए, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं पे करनी, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके यूट्यूब चैनल से देख करके लिखना होगा। और काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोल देते हैं कि मैम पीडीएफ जो है फ़ीस पे क्यों है ना। तो जो टीचर्स आपके लिए टाइम और एफर्ट्स देते हैं तो उनके जो है फ़ीस थोड़ी तो होगी, है ना।
और अगर आपको नहीं पे करनी है, आप यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हर एक सब्जेक्ट के लिए अपलोडेड हैं, वो देख करके आप प्रिपरेशन कर लो। कोई भी क्वेश्चन जो है प्रॉपरली अगर आप नहीं पढ़ोगे और आंसर इनकम्प्लीट लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह जब आप लिखते हो, है ना, उसमें सिर्फ नंबर और नेम वगैरह लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको टीचर किस बेस पे मार्क्स देंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा आप लोग भी ध्यान दो। ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे देखो ट्रू और फॉल्स में जो है काफ़ी जगहों पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे आंसर तो ये फॉल्स है ना, लेकिन इसके साथ एक्सप्लेन भी हमने चीज़ कर दी है ना इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिखना है। ज़्यादा डिटेल में लिखने के लिए इसमें नहीं जाना, ठीक है। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोज़ आई हैं TMA, प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, NIS बोर्ड रिलेटेड अपडेट्स, वो सभी आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉल मैसेजेस पे आप लोग बोलते हो कि मैम हमें जो है अपडेट नहीं मिल रही, इसकी वीडियो नहीं आई, उसकी वीडियो नहीं आई। तो हर एक चीज़ के लिए वीडियो अपलोड होती है, लेकिन अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर ले रहे हो और बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन कर रहे हो, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से बेनिफिट यही है, जब भी कोई वीडियो हमारे चैनल पे आती है तो इसकी अपडेट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास चली जाती है और आप सभी स्टूडेंट्स जो है अपडेटेड रहते हो, ठीक है। मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम में क्या है, आपको इसमें क्वेश्चन और आंसर्स दोनों लिख देने हैं, या फिर अगर आपको नहीं भी लिखना है तो आंसर इसको किस तरीके से लिखना है ये समझ लो, ठीक है। सपोज डैट कि आप यहाँ से 1 का आंसर लिख रहे हो, 2, 3, 4, 5 और 6 का आंसर लिख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लो नंबर 1 का ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन का नंबरिंग आप दे देना, क्वेश्चन मत लिखना आप, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ये 1 नंबर का जो आंसर करेक्ट आंसर है वो है बी, तो यहाँ पे नंबर 1 दे के बी दे के यहाँ पे लो फीवर डाइट, इस तरीके से आपको मैच दी कॉलम में आंसर लिखना रहेगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिस तरीके का पैटर्न है इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, ठीक है ना। सभी टीचर्स आपको NIS बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए कहीं से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी NIS बोर्ड का पैटर्न है क्या वो पैटर्न के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो है शॉर्ट लॉन्ग इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसमें MCQ नहीं है। उसके बाद जो है ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इस तरीके के क्वेश्चन अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ये बोलेंगे कि मैम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में तो ऐसे हैं कि उसमें नहीं है। तो देखो ये ज़्यादातर उसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा जो स्टूडेंट्स वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखे हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट का सिलेबस और पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हर चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट करने लगते हो, पहले चीज़ों को समझो उसके बाद जो है टीचर के साथ आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो भी वो टीचर रिस्पॉन्स आपको देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा आंसर शीट में आप लोग जो है ना ब्लू पेन का ही यूज़ करते हो, ब्लैक पेन जो है आप लोग यूज़ नहीं करते हो। जैसे कि ये देखो ये हाईलाइट जब आप करोगे ना, ये मेंटेनेंस एंड प्रिकॉशन फॉर फुलेस्ट वुड, तो यहाँ पे जो है हाईलाइट अगर आप करके लिखते हो तो यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ करने से क्या टीचर को जो है समझ में आता है कि इस बच्चे ने जो है कुछ चीज़ें हाईलाइट करके रखी हैं। अगर हाईलाइट करके लिखते हो तो उसमें ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट लिखा होगा, है ना। इस तरीके से लिखने से क्या है टीचर्स ज़्यादा फोकसली उसको देखते भी हैं और आपको मार्क्स भी देते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसलिए इस तरीके से आप लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेंस शीट, सॉरी बैलेंस डाइट,
यहाँ पे देखो टोटली आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है ना। काफ़ी बार इस पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है, काफ़ी बार टीचर 5 पॉइंट्स देते हैं, काफ़ी बार हो जाता है कि 4, कोई भी 4 लिख दो या फिर 3 लिख दो। इस तरीके के पॉइंट्स आपको लिखने के लिए दिए जा सकते हैं। तो पूरे के पूरे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। किसी भी सब्जेक्ट में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है, तो ये मेनली है कि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी, इसलिए इस पर स्पेशली फोकस करना है। यहाँ पे भी देखो बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो प्रोजेक्ट में बोला गया है, तो यहाँ पे देखो 6 पॉइंट्स दिए गए। काफ़ी बार होता है कि आपको 5 पॉइंट्स भी दिए जा सकते हैं, है ना। तो जितने पॉइंट्स बोला जाएगा उतना ही आपको लिखना है। एक्स्ट्रा अगर आपको याद भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा लिख के मत आ जाना। जितने पॉइंट्स बोले जाएंगे उतने ही आपको लिखने हैं। अनदर, जिस भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, कमेंट सेक्शन में क्लियरली मेंशन करना है क्लास, सब्जेक्ट नेम और मीडियम। जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा, आपके कमेंट के ऊपर ही जो है वीडियोस आती हैं। कमेंट करोगे जिस सब्जेक्ट के ऊपर, उसकी वीडियोस जल्दी आएंगी, इसलिए क्लियरली मेंशन कर देना, तो फिर वीडियोस क्या है, जल्दी आएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये टेबल के हिसाब से बनाया गया, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हो, इसको टेबल में नहीं बना के नॉर्मल तरीके से आप लिखते हो, तो इसको टेबल में ही लिखना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं, आप लोग कमेंट पे भी पूछते हो, कॉल पे भी पूछते हो, और व्हाट्सएप वगैरह में भी आप लोग मैसेज करके पूछते हो कि मैम आप जो वीडियोस डालते हो, क्या ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम्स में आएंगे, बस आपको समझ के पढ़ना है। काफ़ी बार क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके अगर दे दिया है आपको, अगर आप उस क्वेश्चन को समझ के पढ़ के जा रहे हो, तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको लिख करके आ पाओगे, ठीक है। क्योंकि रट के जाओगे तो रटी हुई चीज़ें आप जो है भूल जाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इस तरीके के अभी जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखने के लिए मिले हैं, ये सभी आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग है। देखो यहाँ पे टोटली आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2 और 3। इस तरीके से और का ऑप्शन जहाँ पे भी आपको दिखेगा उनमें से कोई एक करना है, एनी वन, ठीक है। अगर आपको पूरे आते भी हैं तो भी एक करना है। टोटली ऑल टोटल क्वेश्चन अगर आप करने जाओगे तब तो क्या है, टीचर देख के भी मार्क्स आपको सिर्फ सिंगल क्वेश्चन के ही देंगे। आंसर्स जो है अगर आप समझ के पढ़ के जा रहे हो, काफ़ी बार होता है कि आंसर भूल जा रहे हो आप, है ना। और अगर आपको समझी हुई चीज़ें हैं तो आप खुद से बना करके भी अगर आप लिख के आ रहे हो तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक इमेज दी गई है, लेकिन इन इमेज को अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम ये इमेज क्या हमें ड्रॉ करनी रहेंगी, तो इस पर आपको, इस पॉइंट पे आप ध्यान मत दो, ठीक है। लिखे हुए जो पॉइंट्स हैं इन पे आपको ध्यान देना, ये आप रीड कर लेना, क्योंकि अभी ये ड्राइंग या फ़ोटो पेस्ट तो आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। और अगर आप लिख करके एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स आप लोग सोचते हो कि टीचर्स जो है 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा बड़ा करके लिखने से मार्क्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे जितना आप पॉइंट वाइज में लिखोगे आंसर उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि टीचर्स हमेशा इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि आपने कितने पॉइंट वाइज में आंसर लिखा है। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैम अभी जो अपने क्वेश्चन आंसर्स दिए ये हमें याद भी नहीं हो रहे। उसके बाद जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि नेम याद कर लें। तो देखो ये जो माइंड में आपके आते हैं ना कि याद नहीं हो रहे, ये इस तरीके से कर लें। तो देखो अगर याद नहीं हो रहा है तो आप मॉर्निंग टाइम में स्टडी करने बैठो। मॉर्निंग टाइम में क्या है, माइंड फ्रेश रहता है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है कुछ कुछ अगर आप खुद से भी अगर बना के लिख के आते हो पॉइंट्स में थोड़े बहुत, उसमें भी आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये आंसर जो है ज़्यादा बड़ा लगेगा। ठीक है ना। ऑल टोटल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर मिस करोगे आप तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन में आएगा भी तो आप मतलब लिख के नहीं आ पाओगे। डिस्कस दी 5 प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेजर्स ड्यूरिंग एडोलेंसेस। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स ही आप याद कर लेना। काफ़ी बार ये 5 पॉइंट पूछ लेंगे या फिर 4 पूछ सकते हैं या फिर 3 पूछ सकते हैं, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं ना। तो टोटल 5 याद कर लेना। काफ़ी सारे बच्चे जो है 2 या 3 4 ही याद करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे याद करोगे तो आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और जहाँ जहाँ ये टेबल आ रहे हैं ना, ये टेबल बना करके ही आपको लिखना है। बिना टेबल बनाए अगर आप लिखोगे तो क्या है, टीचर्स इसमें आपके मार्क्स कट कर देते हैं, इसलिए टेबल बना के लिखना है आपको। इसमें भी 6 पॉइंट है, तो 5 भी अगर आप याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, इंग्लिश मीडियम हो, आप हिंदी मीडियम हो, चाहे कोई भी मीडियम हो, तो क्या है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा, आपके कमेंट के ऊपर ही वीडियोस आती हैं। जितने कमेंट्स जिस सब्जेक्ट के ऊपर रहेंगे, डिमांड जिसकी ज़्यादा होगी उसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे। डिफरेंस बिटवीन में हमेशा जो है टेबल बनेगा, टेबल बना के ही जो है आपको आंसर लिखने हैं। इसमें भी 6 पॉइंट्स है, हो सकता है कि इसमें 5 पॉइंट्स दे दे या फिर 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स इस तरीके के दे सकते हैं, लेकिन आपको टोटल 5 अगर आप कर लेते हो तो इनफ है, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे अपनी क्लास, सब्जेक्ट नेम, मीडियम क्लियरली मेंशन करना है। फ़ीस डिटेल्स जो भी रहेंगी आपको बता दी जाएगी, फ़ीस पे करके आप ले सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है यूट्यूब पे टाइम नहीं दे करके जो है बनाना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए जो फ़ीस पे करके आप ले सकते हो अगर आपको दिक्कत नहीं है। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो यूट्यूब चैनल से थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल लगती है
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही मोर वीडियोज़ लाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।